मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए प्रभाकर मिश्रा और राजीव आपकी तरफ ही मैं रुक कर लेता हूं। राजीव, जिस ट्रैक्टर से किसान अन्न उगाता है उस ट्रैक्टर को अब हथियार बनाकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है किसान। बड़ा सवाल, सरकार मानेगी किसानों की मांगे? क्योंकि एक साल पहले भी किसान सड़कों पे उतरे थे, बैठे थे। सरकार ने कानून तो वापस ले लिए थे, लेकिन मांगे वहीं की वहीं रह गई थी। देखिए रवि, 13 महीने तक किसान आंदोलन करते रहे थे और सरकार की तरफ से उनको आंदोलन जीवी और तमाम बातें जो सत्ता पक्ष के लोग थे, एक फैशन चली चुका है कि अगर सिख आंदोलन करे तो उसे खालिस्तानी, अगर मुसलमान आंदोलन करे तो उसे पाकिस्तानी, और अगर शहरी लोग किसी चीज़ का विरोध करें तो उनको शहरी नक्सल। ये तो फैशन चल चुका है, देश में प्रचलन चल चुका है कहने का। लेकिन इससे अलग 13 महीने तक जब किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो पहले तो नहीं, लेकिन बाद में सरकार को लगा कि ये आंदोलन सही है और चुनाव के ठीक पहले ये आंदोलन वापस कर लिया। असल में सारे फैसले अगर इस हिसाब से उठाए जाएं चुनाव के हार जीत के नुकसान की वजह से, तो इसी तरह का मामला आता है। उस वक्त फैसले वापस किए गए थे और साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही गई थी। आपको पता है कि एमएसपी की जो कमेटी बनी उसमें कौन कौन लोग शामिल किए गए और एमएसपी पर सरकार ने अभी तक क्या किया। सरकार 500 रुपए किसानों को देके और 5 किलो अनाज देकर के उसका मानना है कि देश के ग्रामीण इलाकों के लोग इससे संतुष्ट रहेंगे। बहुत सारे लोग ये अभी भी ये मानते हैं कि आखिर क्या है कि सिर्फ पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान या पश्चिमी यूपी के किसान, और इस आंदोलन में तो हरियाणा और पश्चिमी यूपी के भी नहीं, सिर्फ पंजाब के किसान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देश के बड़े हिस्से में लोगों को लगता है कि ये आंदोलन किस बात का हो रहा है और क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये आंदोलन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ये आंदोलन नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है। इस आंदोलन का कोई राजनीतिक मकसद है? कई बार ये भी सवाल लगता है। और जब चुनाव एकदम नजदीक आए हुए हैं, जब लोकसभा के चुनाव आए हैं, तब ये किसान एकाएक से इतने आक्रामक मूड में क्यों आ गए हैं? तो ये भी एक सवाल है कि क्या ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है क्या, और ये सारी रणनीति राजनीति से प्रेरित है क्या? लेकिन सवाल ये भी है कि जनमत जो होता है वो दबाव बनाने की कोशिश हमेशा चुनाव के वक्त ही करता है, ताकि सरकार चुनावी नफा नुकसान से उसको माप करके, आंक करके उस पर कोई फैसला ले। अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं होते तो शायद तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री वापस नहीं लेते। तो इसी तरह से अभी भी ये कोशिश जारी है। मूल मुद्दा यह है कि एमएसपी को लेकर के ये जो किसानों का आंदोलन है पंजाब का, वो क्यों है और कैसे, इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह यह है कि गेहूं और चावल, देखिए तीनों कृषि कानून भी इसीलिए लाए गए थे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था, लेकिन अघोषित तौर पर गेहूं और चावल को हतोत्साहित करना चाहती है सरकार। और कोई भी सरकार, इसमें अभी आज की सरकार नहीं, जितने वैज्ञानिक, जितने अर्थशास्त्री, जितने कृषि वैज्ञानिक, वो सब के सब मानते हैं कि अब भारत के किसानों को गेहूं और चावल के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, धान और गेहूं के लिए, और उन्हें दूसरी फसलों की तरफ, फसलों के विविधीकरण की तरफ प्रोत्साहन के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। और इससे पंजाब का बहुत नुकसान भी हुआ है। अगर फायदा हुआ है उन्हें आर्थिक तौर पे, तो दूसरे बहुत नुकसान हुए हैं। पंजाब में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। अगर आप कई इलाकों में जाएं, 2-3 जिलों में, जो जिस तरह से पेस्टिसाइड्स का और केमिकल्स का उपयोग हुआ गेहूं धान की खेती में, एक बहुत बड़ी आबादी कैंसर का शिकार हुई है। मैं वहां गया हूं और मैं देखा भी हूं। लेकिन विविधीकरण में दिक्कत यह है कि सोयाबीन में, सूरजमुखी में, कपास में, मक्के में, इस इलाके के किसानों को जब ये कोशिश की सरसों में, तब उनको एमएसपी से कम कीमत मिली और बहुत बार उन्हें आंदोलन करना पड़ा। अभी हाल ही में आपको पता है हरियाणा में कितना बड़ा सूरजमुखी के लिए आंदोलन हुआ था। तो उनका ये कहना है कि अगर हम फसलों के विविधीकरण में जाते हैं तो हमें एमएसपी नहीं मिलती है। 5 फसलों के लिए सरकार ने ये उनको भरोसा दिया है कि 5 साल तक वो खरीद करेंगे, लेकिन उसमें वो चाहते हैं कि कई और फसलों को शामिल किया जाए। और इस अभी सरकार ने उनको आगे 5 चक्र की वार्ता के बाद उसमें भरोसा नहीं दिया है। ये मामला ऐसा नहीं है कि किसानों का पूरा ये जो मांग है वो पूरी की पूरी नाजायज है और वो बहुत गलत है
उनकी मांगे जायज भी हैं बहुत हद तक, और बहुत हद तक वो ऐसी मांगे कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी या कोई सरकार उन मांगों को पूरा नहीं कर सकती है। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए टेबल पर आना ही होगा। किसान चुनाव नजदीक आने की वजह से